हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे तोरू दत्त द्वारा लिखा गया एक सोनेट है बाघमारी। तो चलिए बात करते हैं। बाघमारी इज ए सोनेट रिटन बाय द इंडियन पोएट तोरू दत्त। बाघमारी एक सोनेट है जो कि इंडियन पोएट तोरू दत्त द्वारा लिखा गया है। द पोएम बाघमारी डिस्क्राइब द पोएट्स रिफ्लेक्शन ऑन नेचर ब्यूटी एंड द काम लैंडस्केप ऑफ हर सराउंडिंग। ये जो पोएम है बाघमारी वो डिस्क्राइब करता है प्रकृति की जो सुंदरता है और उसके आसपास के जो वातावरण है उसके बारे में इसमें बताया है। थ्रू द फ्लोरा एंड फ्यूना सी डिपिक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द गार्डन। और इसमें जो बाग है, जो फूल है, वनस्पतियां जो है, इसके माध्यम से प्रकृति सौंदर्य का वर्णन किया है। इन द पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्रीटल रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर। और इस पोएम में बाघमारी जो पोएम है, इसमें जो पोएट तोरू दत्त है वो ब्रीटल रिलेशनशिप को, ब्रीटल मतलब नाजुक होता है, नाजुक रिलेशनशिप जो ह्यूमन और नेचर के बीच में जो नाजुक रिलेशनशिप होता है इसके बारे में डिस्क्राइब किए। इट वाज पब्लिश इन 1882 और इसे पब्लिश किया गया था 1882 ईस्वी में। सी हैज एक्सपेरिमेंटेड विद द फॉर्म। और इसने जो है ना इस पोएम में एक्सपेरिमेंट किया, यानी फॉर्म में एक्सपेरिमेंट किया। स्टार्टिंग विद द पेट्रार्कन ऑक्टेव एंड एंडिंग विद स्पेंसरियन एंड शेक्सपियरियन सोनेट। और जो इस सोनेट है, इस सोनेट का जो ऑक्टेव है इसमें इसने पेट्रार्कन फॉर्म को यूज किया और इसके जो एंडिंग है उसमें स्पेंसरियन और शेक्सपियरियन जो फॉर्म है उसको इसमें एक्सपेरिमेंट किया। द राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम, और ये जो सोनेट है इसका जो राइम स्कीम है वो है ABBA CD EE। तोरू दत्त वाज एन इंडियन पोएट एंड राइटर। तोरू दत्त एक इंडियन पोएट और राइटर थी। सी इज कंसिडर वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन वुमेन पोएट इन इंग्लिश। और इसे माना जाता है तोरू दत्त को वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन जो वुमेन राइटर थी और पोएट थी उनमें से एक माना जाता है इसे। ही रोट इन बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच। और इसने इंग्लिश और फ्रेंच दोनों में लिखी है, जो भी अपनी कविताएं लिखी है। सी वॉज बोर्न इन कलकत्ता इंटू ए वेल्दी वेल एजुकेटेड बंगाली फैमिली। और इसका जन्म कलकत्ता में एक धनी परिवार और एक शिक्षित परिवार के बंगाली परिवार में हुआ था। हर फुल नेम वाज तारुलता दत्त। और इसका जो फुल नाम था वो तारुलता दत्त था। सी वॉज हाईली टैलेंटेड इन लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश फ्रेंच एंड संस्कृत। और ये बहुत ही टैलेंटेड थी लैंग्वेज को लर्न करने में, जिसे इंग्लिश फ्रेंच और संस्कृत इसको अच्छी तरह से आता था। एट ये यंग एज, अपनी यंग एज में। तोरू दत्त डेड एट द यंग एज ऑफ 21 फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। और इसकी मृत्यु है वो यंग एज में हो जाती है, यानी कि 21 वर्ष की उम्र में इसकी मौत हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से। इन 1877 वाइल सी वाज इन फ्रांस। 1877 ईस्वी में जब यह फ्रांस में थी, यानी कि इसकी मृत्यु जो है वो ट्यूबरक्लोसिस से होती है जब ये फ्रांस में थी। डिस्पाइट हर ब्रीफ लाइफ, इसके छोटी सी जिंदगी के बावजूद भी, हर पोइट्री इज रिमेंबर्ड फॉर इट्स इमोशनल डेप्थ, लिरिकल ब्यूटी एंड कल्चरल फ्यूजन। इसने अपनी छोटी सी जीवन में जो भी ऐसी भी कविताएं लिखी थी वो इमोशनल थी, यानी कि इमोशनल डेप्थ था, उसमें भावनात्मक गहराइयाँ थी, और लिरिकल ब्यूटी था, यानी कि इसे कह सकते हैं लिरिकल जो सुंदरता है वो थी, और कल्चरल डेप्थ था, यानी कि सांस्कृतिक समन्वय था। हर मोस्ट फेमस वर्क्स आर, इसके जो कुछ मोस्ट फेमस वर्क्स हैं वो हैं ये सीफ ग्लेन इन फ्रेंच फील्ड, जो कि 1876 में पब्लिश हुआ। एंशियंट बैलेड्स एंड लीजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान 1882, आवर कैजुरेना ट्री, और बाघमारी जो कि 1882 में पब्लिश हुआ। सीता, द लोटस, लक्ष्मण, ETC। इन द फर्स्ट स्टैंजा द पोएट से दैट हर गार्डन इज सराउंडेड बाय ट्रीज एंड प्लांट। जो पहला स्टैंजा उसमें जो पोएट है वो कहती है कि इसका जो गार्डन है वो मतलब चारों तरफ से इसके गार्डन में ट्रीज है और प्लांट्स हैं। एंड दिस इज ए सी ऑफ फॉलिएज, यानी कि ये हरा समुद्र है। बट दिस ग्रीनरी इज नॉट मोनोटोनस, बट ये जो ग्रीनरी है
ये जो हरियाली है ये मोनोटोनस नहीं है, यानी नीरस नहीं। इट हैज़ ए वेराइटी ऑफ कलर एंड शेड्स, और इस जो ग्रीनरी है, जो हरियाली है, इसमें बहुत तरह की रंग बिरंगी शेड्स हैं, पत्तियां जो भी है। देयर आर लाइट ग्रीन टेमरिन ट्रीज, डार्क ग्रीन मैंगो ट्रीज एंड टॉल ग्रे पाल्म ट्री स्टैंडिंग लाइक पिलर्स। और इस जो गार्डन है इसमें लाइट ग्रीन जो है वो इमली के पेड़ हैं, और डार्क ग्रीन मैंगोज के पेड़ हैं, और कुछ पाम ट्री है जो कि पिलर की तरह खड़े हैं। बिसाइड द क्वाइट पूल्स, यानी कि शांत जो तालाब है उसके बगल में रेड सिल्क कॉटन, जिसे सेमुल का पेड़ कहा जाता है। ट्रीज बेंड ओवर देयर ब्राइट रेड पावर्स स्ट्रिंगली ब्यूटीफुल। जो तालाब है उसके बगल में सेमुल के जो पेड़ हैं वो झुके हुए हैं, और उसके जो फूल हैं वो चमक रहे हैं जो कि सुंदर हैं। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अगले स्टेंजा में, द पोएट फोकसेस ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल साइट इन द गार्डन। और अगले स्टेंजा में जो पोएट है वो फोकस करते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल साइट, जो गार्डन का मोस्ट ब्यूटीफुल साइट है वहाँ। द बैम्बोज ग्रोव टू द ईस्ट, जो कि जो गार्डन है उसके पूरब साइड जो बम्बोज है उसके ऊपर फोकस करते हैं। When the moonlight passes through the spaces between the bamboo tree, और जो ये बांस है, और इस बांस के थ्रू से, मतलब बांस के बीचों बीच से जब मूनलाइट पड़ती है, इट शाइन्स ऑन द पॉन्ड बिलो वेयर वाइट लोटसेट्स ब्लूम। और ये जो बम्बो ट्री है, बम्बो ट्री के ऊपर से जब सनलाइट पड़ती है तो उधर से होकर जो मूनलाइट जो है वो तालाब पे पड़ती है, तो तालाब में जो भी कमल के फूल हैं वो ब्लूम करते हैं। इन द मूनलाइट में द लोटसेस टुक लाइक ब्लू आइज गेजिंग अपवर्ड टुवर्ड्स द स्काई। तो जो जब मूनलाइट पड़ता है तो जो लोटस हैं, जो वाइट कलर के लोटस हैं, वो मतलब ऐसे लगता है कि ये लोग जो फूल हैं, जो कमल के फूल हैं, जो लोटसेस हैं, जो भी तालाब में खिले जो कमल के फूल हैं, सफ़ेद कमल के फूल हैं, वो ऐसे लगते हैं कि जो नीली आँखें हैं, जो ब्लू आए हैं, वो उस आँखें से आकाश की ओर देख रहे हैं। एंड दिस सीन इज गिविंग द मैजिकल फीलिंग, और ये जो सीन है वो मतलब जादुई फीलिंग देती है। इन द नेक्स्ट स्टेंजा, अगले स्टेंजा में, द पोएट से दैट, कवि कहते हैं, द गार्डन लुक्स इवन मोर ब्यूटीफुल व्हेन द मून इज अबाउट टू सेट। अगले स्टेंजा में जो पोएट है तोरूदत्त, वो कहती है कि जब चांद जो है ना वो डूबने वाला होता है, यानी अस्त होने वाला होता है, तो उसका प्रकाश और ही ब्यूटीफुल दिखता है। द मून लाइट बिकम्स वीक एंड पेल एज इफ द मून इज टायर्ड। और उसका जो मून लाइट है वो मध्यम पड़ जाता है, यानी कि बहुत ही कम पड़ने लगता है जब वो चांद जो है वो जब अस्त होने वाली होती है। ऐसा लगता है कि जो मून है वो थक गई है। द सॉफ्ट ब्रीज, जिसे एयर या विंड कह सकते हैं, पासेस थ्रू द बैम्बूज ग्रोव। जब जो हवा है, जो शांत हवा है, जो कोमल हवाएं हैं, वो पास करते हैं बैम्बूज ग्रोव से। इट मेक्स ये साइंग विस्परिंग साउंड। जब जो हवा है वो धीरे धीरे बांस है उससे होकर गुजरती है, तो आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि विस्पर कर रही है, यानी कि थकी हुई जो आवाज़ होती है ना, वैसे आवाज़ करती है। जब जो हवाएं चलती है वो बांस से होकर निकलती है ना, तो उसकी जो साउंड है वो ऐसा लगता है कि वो थकी हुई हैं। द इंटायर सीन बिकम्स काम एंड फुल ऑफ डीप इमोशन। और जो इंटायर जो पूरा जो सीन है वो शांत महसूस होता है और भावनात्मक पर महसूस होता है, इमोशनल महसूस होता है। इन द लास्ट लाइन्स, और लास्ट लाइन्स में द पोएट सेज, कवि कहते हैं, व्हेन द सन राइजेज, जब अगले दिन जब सूरज उगता है, द होल गार्डन कम्स बैक ऑफ लाइफ। तो पूरे गार्डन में जीवन शुरू हो जाते हैं, यानी कि पूरे जो बगीचे है उसमें जीवन और प्रकाश जो है वो फैल जाता है। द सनलाइट स्प्रेड्स एवरीवेयर, और जो सनलाइट है वो चारों तरफ फैल जाती है। बिकम्स
ब्राइट एंड जॉयफुल अगेन, और ये जो है वो फिर से ब्राइट और जॉयफुल हो जाते हैं। द डे ब्रेक रिव्यूल्स द ब्यूटी दैट नाइट हैड हिडन, और जो दिन का उजाला है वो उस सुंदरता को फिर से उजागर कर देता है, रिव्यूल्स कर देता है जिसको रात ने छुपाई थी। यानी कि जो रात में जो भी सुंदरता था वो डिम पड़ गया था, उसे फिर से जो सनलाइट है उसने फिर से उजागर कर दी। थैंक यू।